अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत ही ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब सूरह यासीन पढ़ते होंगे और सूरह यासीन में 2-3 जगहों पर अलिफ सबसे पहला जो है वो खाली आपको नज़र आएगा। तो फिर आपने सोचना होगा कि यहाँ पे क्या लगाएं, ज़बर ज़ेर या पेश से पढ़ें। ठीक है, इसका कायदा ये है कि आपने तीसरा हर्फ देखना है। पहला अलिफ को छोड़ के, दूसरा ता को छोड़ के बा को आपने देखना है। ठीक है, इस वाले बा को देखना है। अगर यहाँ पे तीसरे हर्फ पे ज़बर है या ज़ेर है तो आपने याद रखना है कि पहले वाले अलिफ पर ज़ेर लगा के पढ़ना है, जैसा कि इत्तबिउ। ठीक है, हमने यहाँ ज़ेर लगा देना है, इत्तबिउ। तीसरे हर्फ को लाजमी देखना, तीसरे हर्फ पे ज़बर हो या ज़ेर हो तो आपने पहले खाली अलिफ पर ज़ेर लगा के पढ़ना है, इत्तबिउ। अगला देखते हैं, और भी हैं सूरह यासीन में। अब देखें सूरह यासीन में आयत नंबर 64 है। इसमें यहाँ देखें आप कि पहला अलिफ खाली है, दूसरा सौद छोड़ दें, पहला अलिफ छोड़ दें, सौद छोड़ दें, तीसरा वाला लाम को चेक करें, इस पे ज़बर है या पेश है या ज़ेर है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे यहाँ पे आया ज़बर तो आपने पहले वाले अलिफ पर भी ज़ेर लगाना है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि तीसरे हर्फ पर ज़बर हो या फिर ज़ेर हो तो आपने अलिफ पर ज़ेर ही लगाना है। अच्छा, अब पेश कब लगाना है, आपने तीसरे हर्फ को देखना है। ये मैं लिख देती हूँ। पहला हर्फ खाली है, दूसरे हर्फ को छोड़ें, तीसरा हर्फ देखें, अगर तीसरे हर्फ पे पेश है तो आपने अलिफ पर पेश ही लगाना है, उशदुद। ठीक है, पेश के साथ पढ़ेंगे। या पेश का आ गया, अब आ जाएगा कि पहले अलिफ पर ज़बर कब लगाते हैं, उस पे आपने ये देख लें। ये नीचे आ गया आयत नंबर 65 में, यानी कि आपने देखना है कि जब खाली अलिफ के बाद लाम आ जाएगा तो आपने ज़बर लगाना है। बस ये फ़र्क होगा कि आपने अलिफ के बाद का हर्फ देखना है कि लाम अगर आ रहा है तो आपने अल यौम पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। इसी तरह है ये कायदा, फिर से बता देती हूँ। तीसरे हर्फ को देखना है, अलिफ खाली है, पहला छोड़ दें, दूसरे को देखें, तीसरे को देखें, तीसरे पर अगर ज़बर है या ज़ेर है तो पहले खाली अलिफ पर हम ज़ेर से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे हर्फ को देखना है। और अगर पहला हर्फ अलिफ खाली है, यानी कि ये तो ज़ेर का हो गया, अब हम देखेंगे कि पेश कब लगाएंगे। वो भी इसी तरह आपने तीसरे हर्फ को ही देखना है, फिर तीसरे हर्फ पे पेश होगा तो अलिफ पर हम पेश लगा के पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बताया उशदुद वाला। उसके बाद ज़बर कब लगाएंगे पहले अलिफ पर, जब अलिफ के बाद ये लाम आ जाएगा तो हम पहले अलिफ पर ज़बर से पढ़ेंगे। ठीक है, अल यौम, इसे आप नोट कर लीजिए, गलती इसमें ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।